आप गहरे अंतरिक्ष में स्टार्स और पूरी गैलेक्सीज के चक्कर लगाते हुए सफर कर रहे हैं। ओह वाव, ऐसा लग रहा है यह रंगीन नेबुला जल्द ही अपने भार से दबकर एक सुपरनोवा की तरह विस्फोट करने वाला है। चलिए अब सावधानी से इस ब्लैक होल से बचकर निकल जाएं। हमें कोशिश करनी है कि हम इसके ग्रेविटेशनल फील्ड की पकड़ में ना आए, नहीं तो यह हमें एक स्पेस मॉन्स्टर की तरह निगल जाएगा। एक सेकंड रुकिए, वहाँ वो अजीब सा स्ट्रक्चर क्या है? वह तो एक चमकदार दीवार है। अगर इसे करीब से देखें तो हर चमकता डॉट एक पूरी गैलेक्सी है। इस दीवार में ऐसी लगभग 1 लाख गैलेक्सीज हैं। हमारे मिल्की वे में 100 अरब स्टार्स हैं, तो इस दीवार में हमारे सूर्य जैसे क्वाड्रिलियन स्टार्स होंगे। क्वाड्रिलियन मतलब 10 के बाद 15 जीरो। इस विशाल स्ट्रक्चर को साउथ पोल वॉल कहते हैं। यह पृथ्वी से करीब 50 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इसकी तुलना में हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीकी स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, और ये हमसे कोई 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। रॉकेट यह दूरी लगभग 73,000 वर्ष में पूरी कर पाएंगे। इसलिए साउथ पोल वॉल तक सफर कर पाने में शायद हमारे सोलर सिस्टम के पूरे जीवन से भी ज्यादा वक्त लगेगा। और ये दीवार कॉस्मिक स्केल के हिसाब से भी बेहद विशाल है। यह लगभग 1.37 अरब प्रकाश वर्ष लंबी है। इसकी विशालता का अनुमान आप ऐसे कर सकते हैं कि मिल्की वे की चौड़ाई केवल 1 लाख प्रकाश वर्ष है, लेकिन आप इस दीवार को दुनिया के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप से भी देख नहीं सकते। मुश्किल यह है कि मिल्की वे ही आपके व्यू में बाधा बन जाती है। यह इतनी चमकदार है कि इस दीवार को छुपा देती है। यह किसी महानगर में आसमान में तारे देखने की कोशिश करने जैसा है। रोशनी का प्रदूषण आपको ऐसा करने नहीं देता। वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्टिक दीवार की खोज रेडशिफ्ट नाप कर की। हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड में सभी चीजें गतिशील यानी मूविंग हैं। अरबों वर्षों पहले हुए बिग बैंग की वजह से वे एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, और जब गैलेक्सीज मूव करती हैं तो उनकी लाइट वेव्स में हल्का सा बदलाव आता है। इस बदलाव को नापकर हम समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्या है और कैसे मूव करता है। वैसे यह दीवार हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी भी नहीं है। सबसे बड़ी है हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल। यह एक विशाल फ्लैट सुपरस्ट्रक्चर है जो लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। यह पूरे ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड का लगभग 10% है, और यह भी एक दीवार ही है, यानी गैलेक्सीज का एक क्लस्टर। हम इस विशाल स्ट्रक्चर को गैमा रे बर्स्ट से खोज पाए थे। यह ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा ब्राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटना है और हमारे ब्रह्मांड के काफी दूर स्थित हिस्सों में भी दिखाई दी थी। ऐसे बर्स्ट काफी दुर्लभ होते हैं। उदाहरण के लिए मिल्की वे में यह कुछ लाख वर्ष में एक बार होते हैं। अगर कम समय में एक ही जगह से ऐसे कई बर्स्ट दिखें, तो इसका मतलब है कि उस जगह पर मिल्की वे जैसे कई ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरे शब्दों में वहां पर कई गैलेक्सीज हैं। ब्रह्मांड में एक और असाधारण विशाल स्ट्रक्चर है ह्यूज लार्ज क्वेजार ग्रुप। यह लगभग 4 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। तो इस स्ट्रक्चर के एक ओर से दूसरी ओर तक जाने के लिए लाइट के एक फोटोन को लगभग उतना ही वक्त लगेगा जितनी हमारे ग्रह की उम्र है। और अगर आप ह्यूज लार्ज क्वेजार ग्रुप का वजन लें तो ये हमारे सूर्य से 6.1 अरब गुना भारी होगा। वैज्ञानिकों ने पाया कि उस स्ट्रक्चर में कम से कम 73 क्वेजार हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे असाधारण ऑब्जेक्ट हैं। ये गैलेक्सीज के सक्रिय कोर हैं। एक क्वेजार के सेंटर में एक विशाल ब्लैक होल होता है। यह जायंट अपने आसपास के मैटर को खा जाता है। यह बेहद स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लैक होल के पास मौजूद मैटर को ट्विस्ट करते हुए एक डिस्क बना देती है। यह डिस्क वहां पर सबसे तेज रेडिएशन का स्रोत है। तुलना करें तो एक क्वेजार से निकलने वाली रेडिएशन हमारी गैलेक्सी में मौजूद सभी स्टार्स के कुल रेडिएशन से दसियों या सैकड़ों गुना ताकतवर होगी। इस ताकतवर रेडिएशन की वजह से हम क्वेजार्स को काफी दूर से पहचान सकते हैं। इसी कारण वे ब्रह्मांड के बीकन या प्रकाश स्तंभ भी कहे जाते हैं। वैज्ञानिक ब्रह्मांड और उसके अंदर के मूवमेंट को स्टडी करने के लिए क्वेजार्स का इस्तेमाल करते हैं। हमसे सबसे दूर स्थित क्वेजार्स में से एक लगभग 13.1 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। यह इसे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे पुराने ऑब्जेक्ट्स में से एक बनाता है। यह बिग बैंग के लगभग 69 करोड़ वर्ष बाद पैदा हुआ।
और इसकी उम्र हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 3 गुना ज्यादा है। यह अभी काफी तेज चमक रहा है, सूर्य की तुलना में 4 के बाद 14 गुना ज्यादा चमकदार। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस जायंट के सेंटर में एक विशाल ब्लैक होल है जो सूर्य से 80 करोड़ गुना भारी है। ये सभी विशाल स्ट्रक्चर्स हमारे ब्रह्मांड के सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है। अब थोड़ा जूम आउट करें। यह है वो जगह जहां मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा होम स्टार है। और जूम आउट करें। ये है गैलेक्सीज का एक लोकल ग्रुप। यहाँ चमकते सभी स्पॉट्स गैलेक्सीज हैं। ये है एंड्रोमेडा और यहाँ पर है ट्रायंगुलम गैलेक्सी। साथ ही कई दर्जन और छोटी गैलेक्सीज हैं। ये आपस में ग्रेविटी से जुड़ी हैं। इस स्ट्रक्चर का साइज लगभग 1 करोड़ प्रकाश वर्ष है, जो कि हमारी गैलेक्सी से 100 गुना चौड़ा है। थोड़ा और जूम आउट करें। यह है वर्गो सुपर क्लस्टर। यह लोकल ग्रुप से 20 गुना बड़ा है। यहाँ पर लगभग 30,000 अलग अलग गैलेक्सीज हैं। इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास लगभग 1 के बाद 15 सोलर मैसेस के बराबर है। फिर से जूम आउट करें। लानियाकिया, यह स्ट्रक्चर लगभग 3 गुना बड़ा है। इसमें वर्गो सुपर क्लस्टर और अन्य छोटे क्लस्टर्स शामिल हैं और यहाँ लगभग 1 लाख गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये यहाँ खत्म नहीं होता। एक और बार जूम आउट करें। यहाँ पर है पाइसी सीटर सुपर क्लस्टर कॉम्प्लेक्स। इस विशाल गैलेक्टिक स्ट्रक्चर में गैलेक्सीज के लगभग 60 क्लस्टर्स हैं। मतलब रेगिस्तान में रेत के कणों से भी ज्यादा गैलेक्सीज यहाँ पर हैं। आप तो जानते ही हैं कि आपको क्या करना है। जूम आउट। हे भगवान, ये है ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड। इसमें 500 अरब से ज्यादा गैलेक्सीज हैं और स्टार्स यहाँ लगभग 1 अरब खरब स्टार्स हैं। ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड का अपना एक स्ट्रक्चर है। गैलेक्सीज के क्लस्टर्स चेन्स और वॉल्स बनाते हैं, जैसा आप पहले देख चुके हैं। लेकिन इन स्ट्रैंड्स को विशाल शून्यता वाली जगहें अलग करती हैं। इन जगहों को वॉइड्स कहा जाता है। इन जगहों पर कोई मैटर है ही नहीं। वॉइड्स में एक खाली कमरे से भी कम मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें से एक वॉइड काफी रहस्यमय माना जाता है। यह है इरिडेनस सुपर वॉइड या कोल्ड स्पॉट। यह बिग बैंग के केवल 3,80,000 वर्ष बाद यहाँ पैदा हुआ। यह लगभग 1 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है और इसमें खरबों स्टार्स के साथ सैकड़ों या हजारों गैलेक्सीज मौजूद हो सकती हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कोल्ड स्पॉट अब तक की सबसे बड़ी टक्कर का नतीजा हो सकता है। ब्रह्मांडों की टक्कर। एक थियरी है कि हमारा ब्रह्मांड एक तरह का बुलबुला है, एक विशाल स्फीयर जिसके दायरे में गैलेक्सीज की ये सभी वॉल्स और चेन्स मौजूद हैं। अब कल्पना करें कि ऐसे अनगिनत बुलबुले हैं। वे पैरेलल वर्ल्ड या अलग अलग ब्रह्मांड हो सकते हैं। कई साल पहले एक ऐसा बुलबुला हमारे ब्रह्मांड के करीब आया था। उनकी वॉल्स टच हुई और 2 ब्रह्मांड थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हो गए। यह पानी की 2 बूंदों के पास आने जैसा था, लेकिन यह ब्रह्मांड बढ़ता हुआ आगे निकल गया। जिस जगह पर ये बुलबुले जुड़े वो जगह तब तक पतली होती गई जब तक इनका कनेक्शन टूट नहीं गया और दोनों बुलबुले एक दूसरे से अलग हो गए। इस पॉइंट पर दूसरे ब्रह्मांड ने हमारे बुलबुले का कुछ मटेरियल खींच लिया। इरिडेनस सुपर वॉइड को भरने वाली सभी गैलेक्सीज एक पैरेलल ब्रह्मांड में जा पहुंची। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद हम दूसरे बुलबुलों से ट्रैवल कर सकते हैं, जिसे हमारे ब्रह्मांड की दीवार माना जाता है। वहां तक उड़कर पहुंचने में काफी वक्त लगेगा और फिर इंटर यूनिवर्सल स्पेस में से उड़ने में और ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए हमें पोर्टल्स या वर्म होल्स का इस्तेमाल करना होगा। आइए बताते हैं कि यह कैसे काम करते हैं। कागज का एक टुकड़ा लेकर कल्पना करें कि एक साइड पर पॉइंट ए और दूसरे साइड पर पॉइंट बी है। कागज के टुकड़े पर पूरी तरह से घूम कर जाने की बजाय हम शीट को बस इस तरह से फोल्ड कर दें कि पॉइंट ए पॉइंट बी के ठीक ऊपर आ जाए। हमें सिर्फ एक छोटा सा छेद इसमें करना है और फिर इस सफर में कुछ ही पल लगेंगे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांडों के बीच ऐसे शॉर्टकट ब्लैक होल्स के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन आप एक ब्लैक होल में जाने पर जीवित कैसे बचेंगे? आपको एक पर्याप्त रूप से बड़ा ब्लैक होल चुनना होगा। यह पूरा खेल ग्रेविटी का है। कल्पना कीजिए कि आप अभी एक ब्लैक होल में गिर रहे हैं। आप इसके जितना नजदीक जाते हैं, इसका उतना ही ज्यादा असर आप पर पड़ता है। हर इंच आगे बढ़ने के साथ
यह असर मजबूत होता जाता है। एक पॉइंट पर आपके सिर पर पड़ रहा ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पैर पर लगने वाली फोर्स के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तब आप एक स्पैगेटी में तब्दील हो जाते हैं। यमी। लेकिन अगर आप गैलेक्सीज के बीच मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स में से किसी को चुनते हैं तो उसमें मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगी। ये सूर्य से कई लाख गुना भारी और बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके सिर और पैरों पर पड़ने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग बराबर होंगे और आप सहज महसूस करेंगे। कौन जाने, अगर आप ऐसे किसी विशाल ब्लैक होल में गिरने के बाद बच जाएं, तो आप खुद को एक बिल्कुल अलग ब्रह्मांड में पाएं, जहां पर फिजिक्स के अलग लॉ लागू होते हों। लेकिन अभी तक तो यह एक थियरी ही है।